हाय देयर, ये MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 6th लेसन है। और इसके अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। तो इसमें है रीकैप सेशन नंबर 5 का। तो यहाँ पे आपको हायरार्किकल स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, जहाँ पर सबसे ऊपर डिसीजन मेकर है जो कि टॉप मैनेजर है, फिर उसके नीचे डिसीजन मेकर है जो कि मिडिल मैनेजर है, और उसके नीचे भी डिसीजन मेकर है जो कि फर्स्ट लाइन मैनेजर है। सो अब आपको MD डायरी से कुछ पढ़ के सुनाया जा रहा है। सो इफ यू टॉक अबाउट माई रोल इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका कहना है कि अगर आप मेरे रोल के बारे में पूछते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वेयर आई पुट माई एफर्ट, देन द फर्स्ट एरिया इज इन दी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कहाँ पे एफर्ट पुट करता है, जो पहला एरिया है वो है स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की। और मैं अपना ज़्यादातर वक्त गुजारता हूँ सोचते हुए कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जा रही है और कैसे हम उसको वहाँ ले जा सकते हैं। और विजन जो है ऑर्गेनाइजेशन का और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो है वो क्रिटिकल इंपॉर्टेंस की है। सो इस तरीके से मैं अपने रोल को देखता हूँ और अब मैं स्पेंड करता हूँ। सो a lot of time is making sure that I am coaching। और ज़्यादातर वक्त इस बात में जाता है कि इस बात को मेक श्योर करने में कि कोचिंग कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टिंग कर रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ लोगों को उस डायरेक्शन में जो डिलीवर करेगा विजन को और की स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को। सो दैट्स वेयर मोस्ट ऑफ माई एफर्ट गोज, ज़्यादातर एफर्ट्स मेरी वहाँ जाती हैं। So we do the work today, but I try to maintain my focus out and another year or two all the time where we want to be in the 3 years time। हम काम करते हैं आज, लेकिन मैं मेंटेन करता हूँ मेरा फोकस अगले 1 से 2 साल के ऊपर, और कहाँ हम पहुँचना चाहते हैं 3 सालों पे, 3 सालों बाद एक्चुअली। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आर नॉर्मल ऑपरेशन रिक्वायरमेंट, नॉर्मल ऑपरेशन रिक्वायरमेंट से हट के मेक श्योर करना इस बात को कि कॉस्ट जो है वो अंडर कंट्रोल हो और क्वालिटी और सेफ्टी को मद्देनजर रखा जाए और कस्टमर को जो है वो सपोर्ट किया जाए सही तरीके से। दैट्स माय टाइम। अब है सबॉर्डिनेट का लोग। इसके मुताबिक फर्स्ट लाइन मैनेजर होने का मतलब ये है कि आप जो है वो मीट है सैंडविच में, जिस तरह से सैंडविच के दरमियान में मीट होता है, इसी तरह से फर्स्ट लाइन मैनेजर भी मीट की तरह दरमियान में होता है। सो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सबॉर्डिनेट की भी, एंड यू आर योर सेल्फ अ सबॉर्डिनेट। आप खुद भी सबॉर्डिनेट होते हैं और आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबॉर्डिनेट की भी। सो आई वॉज प्रोमोटेड फ्रॉम द रैंक। सो मैं प्रोमोट हुआ था रैंक से, यानी नन मैनेजर से प्रोमोट हुआ था। सो नंबर ऑफ चैलेंज मैंने फेस किए, जो कि फ्रेंड्स और कलीग थे यस्टरडे, वो सडनली जो है ऐसे बन गए कि आई नीडेड टू डायरेक्ट, कि मुझे उनको डायरेक्ट करने की जरूरत पड़ी। सो आई नीडेड टू डील विद द पर्सनल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ व्हाट वाज द बेस्ट फॉर द फर्म। सो मुझे डील करना पड़ा, जरूरत पड़ी कि डील करूं पर्सनल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से, जो कि फर्म के लिए बेटर था, जो भी फर्म के लिए बेटर था, एंड व्हाट वाज बेस्ट फॉर माय सबऑर्डिनेट, और जो मेरे सबऑर्डिनेट के लिए बेहतर था। सो व्हाट वाज कंफर्टेबल फॉर मी एंड व्हाट वाज सेटिस्फाइंग एज सीनियर मैनेजमेंट। Another issue was that I had to manage senior individuals। और एक दूसरा इशू ये था कि मुझे मैनेज करना था सीनियर इंडिविजुअल जिनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, और जारी बात है नॉलेज जो है बिजनेस की भी ज़्यादा है मुझसे। और आई एम ट्राइंग टू कीप बैलेंस बिटवीन कोलीग्स, और मैं कोशिश कर रहा हूँ बैलेंस रखना कोलीग्स के दरमियान, कस्टमर के दरमियान और एडमिनिस्ट्रेटिव के दरमियान, एंड रिपोर्टिंग फंक्शन दैट सीनियर मैनेजमेंट रिक्वायर्ड, जो कि सीनियर मैनेजमेंट को रिक्वायर्ड है। सो पायनियरिंग आइडियाज इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यस्टरडे एंड टुडे। आज की जो मैनेजमेंट है, जारी बात है कल की मैनेजमेंट ऐसी नहीं थी। कल के दौर की और आज के दौर की मैनेजमेंट में बहुत फर्क है, और मैनेजमेंट जो है वो बहुत सी दूसरी फील्ड से जुड़ी हुई है, जैसे कि इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, मैथ है और स्टैट्स है। अब आपके सामने डिफरेंट मैनेजमेंट की थ्योरी है। पहला है प्री क्लासिकल कॉन्ट्रीब्यूटिव है, क्लासिकल व्यू पॉइंट है, फिर बिहेवियरल व्यू पॉइंट है, क्वांटिटेटिव व्यू पॉइंट है, कंटेम्प्रेरी व्यू पॉइंट्स है। प्री क्लासिकल के अंदर पिरामिड्स और वॉल्स आ जाती है, एडम स्मिथ भी है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रायर टू 1900 है। और क्लासिकल के अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है। बिहेवियरल के अंदर आता है हॉथर्न एक्सपेरिमेंट, ह्यूमन रिलेशन व्यू, बिहेवियरल साइंस। क्वांटिटेटिव के अंदर आता है ऑपरेशंस रिसर्च, ऑपरेशंस मैनेजमेंट और MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंटेम्प्रेरी के अंदर सिस्टम थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी, इमेजिंग थ्योरी, और इसके अलावा थ्योरी जेड, TQM, केम और एलो। और इसके अब जो है वो प्री क्लासिकल आपको दिखाया जा रहा है, जिसके अंदर पिरामिड्स और वॉल है, एडम स्मिथ है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। सो पिरामिड्स और वॉल जो है ये तकरीबन बनाए गए थे 500 से 5000 साल पहले, और इसकी डिटेल जो है वो लेसन नंबर 1 के अंदर है। अगर आपने लेसन नंबर 1 नहीं देखा तो उसको आप जरूर देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा। और एडम स्मिथ का डिवीजन ऑफ लेबर है 1776 का। इसके मुताबिक क्या है, जॉब को ब्रेक डाउन कर लिया जाए नैरो और रेपिटेटिव टास्क के अंदर। अब जैसे कि एक प्रोडक्शन प्रोसेस में 8 स्टेप्स शामिल हैं और 8 ही वर्कर हैं। तो
हर स्टेप को एक एक वर्कर को दे दिया जाएगा। उससे क्या फायदा होगा कि वो बार बार उस टास्क को करेगा, तो जाहिर बात है वो एफिशिएंट हो जाएगा, ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा, उस काम को ज्यादा महारत से वो कर लेगा और ज्यादा तेजी से करेगा। सो अर्ली मैनेजमेंट आइडियाज, इसमें रॉबर्ट ओवन है, चार्ल्स बाबेज है और हेनरी आर टाउन है। सो रॉबर्ट ओवन जो थे, ये जो है एडवोकेट थे वर्किंग और लिविंग कंडीशन के लिए। एम्प्लॉय की जो वर्किंग और लिविंग कंडीशन है, इनके मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन को ना सिर्फ लंच के लिए टाइम प्रोवाइड करना चाहिए, बल्कि जहाँ पर एम्प्लॉय की रेजिडेंस है, रिहाइश है, वहाँ की जो रोड्स हैं, स्कूल है और सैनिटेशन है, वो भी उसको मेंटेन करना भी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है, इनका ये कहना था। तो ये हुआ लेसन नंबर 6। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस स्लाइड को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।